हेलो 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 क्लास 10th यूपी बोर्ड की जनता कैसी है? क्या आप वेट कर रहे थे? मैं आ गया हूं दोस्त, और आपका इंतजार अब खत्म करवाएंगे। क्लास 10th की सारी जनता एक बार कमेंट बॉक्स में ये बोल दे कि क्या मैं ऑडिबल विजुअल हूँ? क्या आप मेरी वॉइस को क्लैरिटी देख पा रहे, सुन पा रहे हैं क्या आप? एक बार कमेंट में जल्दी से बॉक्स में दिल भेज दे जनता मेरी, ताकि हम भी कुछ महसूस कर पाएँ आपकी। ठीक है, उसके बाद तो हम आपके सिनेरियो लेकर चले। जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो हमने रखा है, क्या आज का लक्ष्य समांतर श्रेणी। जी हाँ, समांतर श्रेणी यूपी बोर्ड के एग्जाम में 4 से 10 मार्क्स आपको बहुत ही क्लैरिटी देकर जाता है। ठीक है, तो 4 से 10 मार्क्स छोड़ने का मतलब बहुत पीछे हो गए। और ये क्वेश्चन बड़े आसान है, बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हो तो, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो पीछे बैकग्राउंड में मैंने अपनी सारी डिटेल फिल कर दिया है ना। मैं ही विकास हूँ, और मैं ही वो फनी टीचर हूँ जो आपके साथ मिल करके हम दोनों की बॉन्डिंग जब बनती है तो क्लास 1 घंटे का क्लास 10 मिनट जैसा बनाने की कोशिश हमारी ये रहती है। क्लास 10th का हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। उस दिन हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, उस दिन टाइम कम पड़ गया था। आज उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं 6वां क्वेश्चन से। ठीक है, एनसीईआरटी के 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। 6वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। और किसी के पास एनसीईआरटी हो तो बोलो भाई, किसी के पास एनसीईआरटी हो तो बोलो 6वां क्वेश्चन से। चलो मैं ही देखता हूं, मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे, मेरे साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हो गया था, 6वां क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे। a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 और यसियन इज इक्वल टू 90 दिया है n और an ज्ञात करें। जो भी क्वेश्चंस होगा मैं समझाते हुए चला, जिसको आ रहा है ना वो रफ निकाल लीजिए, मेरे साथ ट्राई करते चलेंगे। ठीक है, जिसको आ रहा है वो रफ में ट्राई करेगा, जिसको नहीं आ रहा वो मेरा देखकर काम करेगा। ठीक है, बट मेरे साथ नोट डाउन भी करेंगे और साथ के साथ समझेंगे भी। ठीक है, हर एक स्टेप को हम टच करते चलते हैं। ठीक है, उस दिन हमारा यही पर अंत हुआ था, उस दिन हमने 5वां नंबर तक करवा दिया था। ठीक है, आज 6वां नंबर करवा रहा हूं, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, एक भी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, जहां तक हो सकता है। ठीक है, प्रयास हमारी यही रहेगी। सोल्यूशन में देखो भाई क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90 और n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां सबसे पहले अगर यन दे रखा हो तो यन सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे, लेकिन कौन सी विधि से? आप कौन सा फार्मूला लगा? an वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप sn वाला फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, यसियन वाला ही क्यों चुन रहा हूं? उसके पीछे का रीजन क्या है यसियन का चुनने का? यसियन रीजन ये है कि भाई क्योंकि यसियन की वैल्यू दे रखा है, तो अपन फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। ये मेरा छोटा सा फार्मूला है, सारे समांतर श्रेणी में पिछले कई दिनों से हम यही बताते आ रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो यन की वैल्यू जितना उतना रख लीजिए भाई। 90 इज इक्वल टू n का मान तो पूछ ही रहा है, n बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितना भाई 2 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितना है 8। अब वही सब जैसे कर रहे थे आप तिर्यक में गुणा कर लो। 90 में 2 का मल्टीप्लाई n, 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 8 का गुणा 8 में कर दो 8n माइनस 8। 92 जा कितना होता भैया 180 n। अच्छा 8n माइनस 4 कर सकते हैं क्या? क्योंकि 8 में से 4 माइनस कर लो आप। 180 इज इक्वल टू n, ये n का मल्टीप्लाई दोनों में कर लो। यहां हो जाएगा 8n स्क्वायर, यहां हो जाएगा 4n। ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, देखो यहां लिख सकते हो 4n, सॉरी 8n स्क्वायर ना, 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 180। क्या यहां पर देखो कई तरीके से हम कर सकते हैं, बट यहां 8 कॉमन ले ले, 4 कॉमन ले ले तो ज्यादा बेटर है। 4 कॉमन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे उसको काटना है ना, छोटा करना है। तो 4 का भाग 8 में लगाओगे 2 बार जाएगा, 4 का भाग 4 में लगाओगे 1 बार जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता तो n लिख लो, इज इक्वल टू 180। शायद मुझे लगता है आप नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिखते हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसके आगे से 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 180 बाई 4। 4 1 जा 4, 4 4 जा यानी 4 चौक 16, 4 4 जा 16 और 2 दे दिया उसको तो कितना होगा 20। 4 5 जा, हाँ 4 5 जा 20, या ऐसे भी 4 चौक 16 और 16 और 2 हासिल दिया 20 हो गया, 4 5 20, 45 आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आया कि 45 आया कैसे, तो ऐसे देख लो
ऐसे भाग लगा दो आप, 4 बार लेकर जाओ, यहाँ 16 लिखो, 8 में 6 घटाओ 2 0, 4 5 20, ये है 45, उसको वहां रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, भी उसको भी इधर ही ले लो, उधर बेचारा अकेला क्या करेगा, इधर ले लो। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन, ये 2 का मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं रफली। 45 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लगता है 90 आएगा। ऐसा कोई 2 ऑप्शन बताओ जो गुणा करने पर 90 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। ऐसा कोई ऑप्शन बताओ जो गुणा करने पर 90, एक बार मैंने क्वेश्चन करवा लिया था, 10 into 9 और 10 - 9, शायद यही होगा, है ना, जो मुझे तलाश था। ऐसे कैसे जान गया भैया, यहां 90 लिखना नहीं है, 2 और 45 यहां जो भी होता है उसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों का जब गुणा किया 90 आ गया। मैंने 2 अंक लिया ऐसा जो गुणा करने पर 90 आए, घटाने पर 1 आ जाए। 10 9 90 और 10 में से 9 घटा दिया तो 1 आ गया, सेम संख्या। यहाँ देखो 1 है। अब देखो उसका क्या, ये अप्लाई करेंगे, ये वाला मामला ये लेंगे, 2n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 10 - 9 9 n - 45 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। 2n माइनस 10 का n में करो 10n हो गया, ये माइनस का माइनस में करो तो प्लस हो गया, 9 का n में करो तो 9n हो गया, -45 इज इक्वल टू 0। यहां तक भी तकलीफ नहीं है, वही कॉमन लेने वाली बात आ गई। देखो ये कॉमन ले लो भाई, यहां भी n, यहां भी n, यहां भी अंक, यहां भी अंक, तो हम कॉमन लेंगे 2n। अगर 2n ले लिया भाई साहब यहां से तो केवल एक n बचा, क्योंकि 2n स्क्वायर में ऐसे अगर ना समझ में आए तो ऐसे भाग दे दिया करो। ऐसे देखो, n से n काट दो, 2 से 2 काट दो, बचा क्या, केवल n, मैंने n लिख दिया, है ना। और माइनस, अच्छा 2n का भाग 10n में ऐसे दिया जाता है, देखो 10n बाई 2n, ये रफली बताओ, यहाँ से n काट दो, 2 से 10 काट दो 5, तो यहाँ 5 आ गया, ये लिख दिया, ये रफ थे। ठीक है, अब देखो प्लस यहाँ अब यहाँ कहोगे सर आपने 9n का कॉमन ले ले, गलत हो जाएगा, n ले लेंगे गलत हो जाएगा। क्यों n नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ भी n नहीं है, दोनों साइड पर n होते तो कॉमन लेना बनता है। ठीक है, तो हम केवल 9 कॉमन लेंगे। 9 का पहाड़ा में 45 आता है शायद, ऐसे देख लो, 9 × 5 = 45 ना, ये 5 आ गया। और हम अपने आप को तब तय करेंगे जब पहला दूसरा ब्रैकेट सेम मैच करो, जो अच्छा लगे वो एक लिख लो। हमें तो भाई ये वाला अच्छा लग रहा है, ये लिख लिया। अगला देखो 2n + 9 इज इक्वल टू 0। अब वही यार, इसमें एक चीज काम करना, प्लस वाला हटा दो, प्लस लेना नहीं, माइनस वाला ले लो। जब n - 5 इज इक्वल टू 0 तब n इज इक्वल टू 5, ये रहा। नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड उधर इरेज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहां मेरा जो n की वैल्यू आ गई, जो मुझे जिस चीज का तलाश था वो निकल कर आ गया 5। अब मुझे ढूंढना क्या है भाई, अभी आंसर नहीं मैच करेगा, अभी आंसर बिल्कुल नहीं मैच करेगा अंकल। ये an लगाओ, a + n - 1d हो गया भाई, फाइंड आउट an इज इक्वल टू, a की वैल्यू आपको पता है, ये रही 2 रखो, n का मान ये रहा, इसी का तलाश था, और d का मान ये रहा। बस 2 + 5 में से 1 हटा दो, 4 × 8, 2 + 8 × 4 = 32, 32 2 34, ये मेरा आंसर हो गया यार। शायद एक बार मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया था एनसीईआरटी में, इस वजह से करवा रहा हूँ एक बार, इसके पहले जल्दी से नोट डाउन करो भाई। तो भाई आप लोगों ने लिख लिया होगा, तब तक मैं साइड आगे इसके आगे छठा या 7वां क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन को ट्राई मारेंगे। ठीक है, मैं एक बार लिख रहा हूँ, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप ट्राई मारें। ठीक है, तब तक आप इधर से नोट डाउन करते रहें और मैं 7वां क्वेश्चन नोट डाउन कर ले रहा हूँ। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है, मेरी एनसीईआरटी क्या बोल रही है 7वां क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रही है ये 7वां। a इज इक्वल टू 8, मेरे साथ लिखे क्वेश्चन, आप मेरे साथ क्वेश्चन लिखे और ट्राई भी करें आप, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप कोशिश करेंगे तो जहां गलती हो रही है आप मेरा देख ले। और एसन दिया है, यन दिया है, n और d का मान ज्ञात करें। चलो आप भी ट्राई मारे इधर, तब तक मैं समझा रहा हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन इरेज करते रहो ना, ये वाला यहां से। ठीक, अच्छा यहां थोड़ी समझने के लायक ये बात है कि a दे रखा है, an दे रखा है, यन दे रखा है, n और d पूछ रहा है। n और d, n का मान तो मैं ये वाला फार्मूला रखूंगा फिर भी निकाल लूंगा, ये वाला फार्मूला रखूंगा फिर भी निकाल लूंगा, दोनों में n दोनों में निकल जाएंगे। लेकिन d मामला फंसा रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले समीकरण इसमें मानने की जरूरत पड़ेगी मेरे को। यहां आपको समीकरण मानना है, तब तो आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं।
यहाँ थोड़ा क्वेश्चन समझकर काम करना है भाई। यहाँ सिर्फ ए का मान दे रखा है, एन दे रखा है, एन दे रखा है। आपसे मेन पॉइंट एन पूछ रहा है और डी पूछ रहा है, एक ही में डबल क्वेश्चन कर रहा है। आप अगर गौर देंगे तो एक ही में डबल क्वेश्चन कर रहा है। अगर मैं मान लीजिए ये फार्मूला लगा भी दूं, ए प्लस एन माइनस 1 अगर मैं मान लीजिए फार्मूला लगा भी देता हूं, तो भाई ना तो डी पता है मुझे, ना तो एन पता है, और एक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन मार्क लगा देना तो समीकरण मानने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये तो फार्मूला लगेगा नहीं, हम लगाएंगे पहले इसको, यहां से ये वाला नहीं लगेगा। देखो फंस जाओगे, ये इसको मान नहीं है। आप अच्छा सवाल गलत नहीं लगा सकते, आगे जाएगा फंस जाओगे, सवाल आंसर आएगा ही नहीं। अच्छा उतार लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स बोलता है परफेक्ट, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट होगा। अच्छा एक चीज और है यार, देखो ये फार्मूला हमने बताया कभी ना भी काम कर जाएगा, आज काम कर गया ये, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है। यस यान की वैल्यू देकर छाप लो आप, यानी की वैल्यू नहीं दिया है, ए की वैल्यू दे रखा है, एन दे रखा है, अब तो आ जाएगा, अब तो आ जाएगा भाई। 62 और 8 कितना होगा भैया? गलत कर दिया, इसको काट दो, 70 का था 35 यन, या लगा दो भैया, 35 यन इज इक्वल टू 210, 210 बटे 35, कटेगा क्या? कटेगा? अरे कोई ऐसा बोल रहा है जिसे कटेगा ही नहीं। 5 चौक 20, एक हाथ से 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 छंग 42, लो सब कटेगा। यन का मान 6 आ गया, तब तो आसान ही होगा, अब तो आसान हो गया। अब आसान ऐसा हो गया कि अब आप ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 लगाकर भी फार्मूला ज्ञात कर सकते, कोई भी लगाओ, चाहे ये फार्मूला लगाओ चाहिए, सब आ जाएगा। ए एन की वैल्यू कितना है? 62 है आपके पास है, ए का मान कितना है? 8 है, एन का मान अभी आपने 6 ज्ञात किया, डी का मान, और डी का मान ज्ञात करना है 8 प्लस 5D हो जाएगा भाई। 62 में से 8 घटाकर बताओ भाई जल्दी से, 62 में से 8 घटाकर बताओ जल्दी से। 54, तुम लोग के भरोसे पे लिख दिया, 5 के पहाड़ा में 54 आ सकता है। हाँ कंफ्यूजन तो नहीं है? आंसर देखो यार कितना है, इतना छोड़ दिया है, चलो ठीक है, इतने भी जोड़। ए रुको रुको, ये वाला नहीं लिखना ठीक है, हाँ ये भी छापने लग जाओ। ये छोटा सा क्वेश्चन बड़ा सरल था, इस बार देते हैं, पहले तुम लोग लगाते हो पहले हम, ठीक है, इस बार चैलेंज। हाँ अच्छा, जब मैं देखता हूँ तो कहता है ये वाला कठिन है। हाँ वीडियो पॉज करो। चलिए भाई, ये मेरा कैसा क्वेश्चन था भाई? 7वां 8वां क्वेश्चन, देखो जल्दी से करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप लोग एक काम करो, अगर आप लोगों को मान लीजिए आ रहा है तो आप कॉपी में पहले ट्राई मारे। शिवांश बात नहीं करे भैया, बात करोगे तो आपको भी मजा नहीं आएगा, सामने वाला भी को मजा नहीं आएगा। दिया है यस एन इज इक्वल टू एन और डी, एन और ए, सॉरी ए ज्ञात करें, ज्ञात करें। चलो यहाँ डी तो पता है ना, डी कहां पूछ रहे हैं? अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो क्या अप्लाई होगा यहाँ पर, थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो क्या अप्लाई होने वाला है, ठीक है। देखो एन का फार्मूला लगाकर डी पता है तुमको, और एन भी पता है, एन लापता है ना, और ए भी तो लापता है, डबल लापता है, तो तुम्हें इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। और कोई और है दिमाग की आ जाए आइडियाज? एन हाँ ये वाले तो लग सकता है ना यार, यस एन, ये वाला से ये भी वाला तो लगा सकती। देखो एन दे रखा है, ए लापता है, एन भी नहीं दिया है, ये भी नहीं लगेगा, हटाओ यार इसको। चलो अब हमें समीकरण मानना ही पड़ेगा, लेकिन समीकरण मानेंगे फिर भी गड़बड़ हो जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एन ये है, डी इतना है, यस एन इतना है, एन और ए, सबसे पहले अपने को ए ज्ञात करना पड़ेगा। ए तब ज्ञात होगा जब एन का मान पता होगा,
तो उससे क्या ज्ञात करोगे आप? तो यन कैसे, जब ए पता होगा तब तो यन निकालोगे, जब ए पता ही नहीं है तो यन, यही तो सोचना पड़ेगा ना। यन और ए ज्ञात करने के लिए पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, लास्ट ऑप्शन रखा भी करेंगे समीकरण, लेकिन देख लेते हैं। लेकिन समीकरण में भी सारा खेल यन का मान डिपेंड कर रहा है। कोई है यार इसको सॉल्व? हाँ नहीं, उसके करने से नहीं आएगा ना यन का मान। an is equal to 4, d is equal to 2, yes n is equal to -14, n और a का मान ज्ञात करें। एक काम करो, रुको यार थोड़ा, यहां सिर्फ एक वैल्यू दिया है ना, ध्यान से समझे। इधर यहां सिर्फ d का मान ज्ञात करने के लिए दे रखा है, ऑलरेडी आपको s दे रखा है, n दे रखा है, a दे रखा है, वैल्यू आपके सामने रख सकते हो आप। ये यन का मतलब, यस का मतलब यसन होता ना, यहां उसको लिखना चाहिए था यस 8, ऐसा कर देता तो और बेटर हो जाता। ये पूरी वैल्यू यहां पर रख दो आप 192। ये यन की वैल्यू लापता है क्या? 8 दे रखा है, 2 × 3 प्लस यन 8 - 1 डी लापता है ना। देखो इसका आधा कर लो यार, 8 में से 1 गए 7। अच्छा डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 4 × 24 कर लो यार, और 4 × 7 = 28, 7 × 28 ना। ऐसे करो, एक काम करो, इसको पश्चांतर कर लो आप, इधर कर लो इसको। तो यहां से 192 में से 24 हटाओ, 12 में से 4 हटाओगे 8, और 8 में से 2 घटाओगे 6, है ना। 168 आएगा क्या यार? अच्छा देख लो, बताओ भाई तब क्या आएगा? तुम्हारा डायरेक्ट पूरा आंसर ही बता रहे हो, हम कुछ और पूछ रहे थे तुमसे, हम तुमसे कुछ और पूछ रहे थे। 4 × 16, 4 × 8, 4 × 7, 7 × 28, 7 × 42, 6 आएगा डी का मान। ठीक है, ये आएगा, देख लो भाई, जो नहीं लिखा लिख लो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है लास्ट, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप ट्राई मारे, आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं तो हम बनाएंगे। यल इज इक्वल टू 8, 28, यल यस इज इक्वल टू 144, और क्या दे रखा भाई? और यन इज इक्वल टू 9। तो पूछेगा क्या यार? एक इज इक्वल टू क्वेश्चन लो, ये आपके लिए, वो आपके लिए, आपको ट्राई मारे, वो ट्राई मारे आप। ये सारे क्वेश्चन अभी तक से आपका 5.3 मैं बता दे रहा हूं, 5.3 में पहला खत्म, दूसरा खत्म, ये तीसरा का सारा क्वेश्चन था। तीसरे में 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब जो करवाएंगे आपको वो चौथा क्वेश्चन करवाएंगे, चौथा क्वेश्चन। अगर आपका हो गया हो भाई, यही रेज कर दूं ये वाला, तब तक आप वो अपने ट्राई मारे, आंसर आ जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, ये वाला सिर्फ ये चौथा क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर 10वां से चौथा क्वेश्चन कैसे आ गया? 10वां से चौथा क्वेश्चन नहीं भाई, वो 3 नंबर का 10वां क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये चौथा करवा रहा हूं, तीसरा खत्म हो गया पूरा, अब चौथा। एनसीईआरटी से 5.3 खोलोगे, सारे ज्ञान मिल जाएंगे। हाँ 8वां करवा रहा हूं, थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 636 योग प्राप्त करने के लिए भाई साहब, प्राप्त करने के लिए एपी, ये भी बढ़ाई दी है, एपी 9, 17, 25, 9, 17, 25 डॉट डॉट है कुछ, कि कितने पद लेने होंगे, कि कितने पद लेने होंगे। उम्मीद है आप ट्राई मार चुके होंगे और ये लिख चुके होंगे। आगे देखते हैं, उम्मीद है भाई आप वो ट्राई मार चुके होंगे, आपका आंसर भी आ गया होगा। नहीं आया तो मैं कर रहा हूं, मैच करा लीजिएगा, ठीक है, मैं कर रहा हूं। हाँ 4, जिसका 4 आया ना वो राइट है, जिसका 4 आया वो राइट है। ये इसको क्वेश्चन करने के लिए आप ये वाला फार्मूला लगाएं, यस n by 2 और ब्रैकेट में a प्लस यल कर लो यार। कहोगे सर एक बार आप an लिख देते हो, एक बार यल और an बराबर होते हैं, मैंने कई बार बताया an इज इक्वल टू यल, ये दोनों बराबर होते हैं, चाहे an लिखो चाहे यल लिखो। यस n मान पता है, देखो 144, n का मान 9,
ए का मान पता नहीं है, यल का मान 28 है। चलो 144 इज इक्वल टू, एक काम करते इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो यार, इजी पड़ जाएगा आपके। 144 इंटू 2 कर लो, ये इस करो, और 9 का गुणा इधर। अब डायरेक्ट नहीं करूंगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये 188 हो जाएगा, 288 हो गया। 2 चौकार 2 चौकार 2 दुनिया, देखो 9a प्लस 28 में 9 का गुणा करें, बहुत लंबा जाएगा। 8 9 72 और 9 दुनिया 18 और 7 कितना होता है भैया? 18 2 20 20 5 25, गलत कर दिया। 9 और 72 और 9 दुनिया 18, 18 2 20 20 5 25, सही है? गधा बोले नहीं रहे हैं, अरे बोलो भाई। 288, ठीक है, माइनस कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है? 288 में 252 माइनस कर लो। 9a इज इक्वल टू 8 में से 2 हटाओ 6, 8 में से 5 हटाओ 3, बस आ तो गया। ये देखो 36/9, 9 4 जा 36, a इज इक्वल टू 4। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, a इज इक्वल टू 4 आएगा आंसर, ये होगा। खत्म। एक भी आपको करने के लिए, सब मैं ही कर रहा हूं, ठीक है? जो बन रहा अच्छी बात है, जो नहीं बना पा रहे हैं तो आप मेरा देख रहे हैं। लेकिन एक बार घर पर खुद वीडियो को रोको, इसको 2-3 बार ट्राई अपने से मारे। जिसको नहीं आ रहा है, जो कमजोर स्टूडेंट हैं, जिनको आ रहा है अच्छी बात है वो आगे बढ़ जाए, जिनको नहीं आ रहा है वो रोक रोक कर करे। भाई सवाल को सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं। अगर जिसको ये आ रहा है ना, जिसको ये आ रहा है वो तो ट्राई मारे, जिसको नहीं आ रहा है वो यहां देखें। और ये होगा, लिखो ये वाला। हाँ अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है पता है कि नहीं? तीसरा का सारा क्वेश्चन खत्म, सिर्फ 8वां क्वेश्चन छोड़ करके, है ना? अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। और आपका पहुंचा मैं चौथा क्वेश्चन, ये चौथा, अब को चौथा फिर 5वां फिर 6वां ऐसे क्वेश्चन चलेंगे। और 10 से शायद 10 क्वेश्चन हैं बस, उसके बाद खत्म। कल तक खत्म कर देंगे, कल तक एंड हो जाएगा, ये चैप्टर ही एंड हो जाएगा। आई होप, मुझे लगता है मुझे करने की जरूरत है, मैं कर रहा हूं, आप कोशिश करें, ठीक है? यहां कह रहा है 636 योग, यानी ये डायरेक्ट बोल रहा है यस की वैल्यू दे रखा है। प्राप्त करने के लिए एपी है, ए की वैल्यू दे रखा है। यस यानी याद करोगे, डी का मान यही सब मिल जाएगा आपको। कितने पद होंगे भैया? ये कितने पद, यानी कि वैल्यू, हाउ मच क्वेश्चन मार्क्स, यानी मैं दिखला गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब दिया क्या क्या है, और देख लेते हैं। यस इज इक्वल टू 636, ए इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू, कहोगे सर 17 में से आप 9 माइनस कर लो। 17 में से 9 माइनस करो, कितना आएगा? 8 दूना 16 और 1 17, 8 आएगा। आ गया, सब कुछ आ गया। यन का मान लापता है, आपके पास फार्मूला भी पता है, कह ही नहीं सकते फार्मूला नहीं पता है। यस यानी इज इक्वल टू n बाई 2, ब्रैकेटवा में 2a प्लस n माइनस 1d, ये ठीक। आज का क्वेश्चन ये आखिरी रखेंगे ना, आज का ये आखिरी क्वेश्चन रखेंगे, इसके बाद कुछ दिखाना है, फिर उसके बाद इसके हाँ आखिरी क्वेश्चन रखेंगे। यस यानी इज इक्वल टू, देखो ये वैल्यू दे रखा है 636 n बाई 2, 1 घंटा पढ़ लिया, पता ही नहीं चला तुमको। 2a इंटू 1 प्लस n माइनस 1d, डी की वैल्यू 8 है ना, देखते रहो भाई साहब। अच्छा कई लोग कंफ्यूजन होगा कि इतना बड़ा कैसे, ये मैं इरेज कर दूं ना, दिक्कत होगा। ये वाला इरेज कर दो, ठीक है? हटा देते ना, अब साफ हो गया। देखो अब सारा फोकस यहां कर ले दोस्त, ये 2 का गुणा इसमें करो, 2 छंग 12, अरे एक बार कर ही देते हैं तो कंफ्यूजन होगा। लो यान 2 9 18, बड़ा ब्रैकेट रखो नहीं तो कंफ्यूजन। ये भी 8 गुणा n में करो, 8 n और 8, ये हो गया। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 1 7, 2 छंग 12, अरे 1272 आ गया भैया। अब एक बार देखो आराम से, 8 n लिख दो, 18 में से 8 घटाओगे 10, ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, आपको समझने और सोचने लायक रखेगा। ये 8 n स्क्वायर 10 n, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, इस वजह से ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा क्रम से लिखेंगे तो 8 n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 n हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मौका मिलता है, अगर हो जाए तो थोड़ा टाइम लगते हैं बट इजी होते हैं। अच्छा यहाँ यन से n कट जाएगा, यातायात के नियम के खिलाफ जाओगे दुर्घटना के अलावा कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ पर कॉमन क्या ले लूं, देखो अगर मैं 8 n ले लूंगा, अगर मैं 8 n कॉमन ले लूं तो 8 का भाग 10 में लगाओ, कटेगा नहीं। ऐसा कॉमन लेना जो यहां भाग लगाने पर कट जाए, तो मुझे लगता है यहाँ 2 3 भी नहीं ले सकता, 4 भी नहीं ले सकता, 4 से 5 10 कटा नहीं जा सकता। आप कहोगे सर 5 से तो 10 कटेगा, लेकिन 5 से 8 नहीं कटेगा। ऐसी संख्या ले जो दोनों कट जाए, मुझे लगता है 2n, 2 का भाग 8 में लगाओ 4, 2n से 10n, 2 का भाग 10 में लगाओगे 5, 5 n नहीं केवल 5, देखो इसीलिए देखा n से n
ये से ये ओनली 5 आया बराबर 1272। 4n माइनस 5, 2n कॉमन ले लिया ना। एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ कॉमन लेने की भी क्वालिटी रखते हैं, रुक जाओ। यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, रुक जाओ। 2 चौक 8 यानी स्क्वायर रखो अभी इसको, और 2 पंचे 10 यान रखो। रुको अभी छोटा कर लेते हैं तब कॉमन। 1272, ये 2 इसके नीचे चला गया, काटो इस बड़ी संख्या को छोटा कर लो। 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 और 2 छंग 636। 4n स्क्वायर 5n इज इक्वल टू 636। अब एक काम करना है, देखो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करने हैं। 636 में किसको किधर खींचे? अच्छा इधर माइनस में ले लें 5n। अगर कोई कटने लायक होता तो मैं काट देता तो छोटा बन जाता, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, टेंशन नहीं है। देखो थोड़ा सा गुणा इधर कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, आप 4 का गुणा 636 में लगाएंगे, रिजल्ट देखना चाहता हूं। 6 चौक 24 और 4 तिहाई 12 और 2 14 और 6 चौक 24 और 1 25, 2544। यार 2544 आ रहा है। और ऐसा कोई गुणा है क्या 2 अंक का जो गुणा करने 2544 आ जाए और घटाने पर 5n आ जाए? कोई ऐसा है? इसका एलसीएम लेने की आप कोशिश एक बार करें। वीडियो थोड़ा सा पॉज करो यार, पॉज करो थोड़ा। है ठीक है, चलो देखो जैसे मान लीजिए बड़ा कैलकुलेशन है तो आप ऐसी विधि से करें, ठीक है। वर्ग गुणनखंड विधि है, ये थोड़ा अलग है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुणनखंड विधि से करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ ये सारे का आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मुझे 48 मिला, 48 ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 53 × 48 करोगे ना तो आपको इतना मिलेगा, और अगर 53 में से 48 अगर माइनस कर लोगे तो आपको 5 मिलेगा। तो आप यही वाला ऑप्शन अपना लो आप। तो यहाँ लिख लेते हैं 4n स्क्वायर माइनस 53 माइनस 48 यानी माइनस 636 बराबर 0। अब क्या करना है, अब तो आसान हो गया। 53n माइनस माइनस प्लस हो गया 48n माइनस 636 बराबर 0। यार थोड़ा सा दिखे उखेगा नहीं, मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। इधर ही लिख दो क्या? इधर लिख दे रहा है, इधर दिखेगा। सूरज थोड़ा आगे आ जाओ यार, और थोड़ा मेरी मदद करना, लिखना बाद थोड़ी मेरी मदद करना, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आ जाए पूरा। चलो ठीक है, मैं यहां से कर रहा हूं ना, यहाँ वाले से। क्या करना है भाई, 4n स्क्वायर है 53n है, ठीक है। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लिया, मजा आ जाएगा। यहाँ पर 4n 53n में से 48n को क्या करना, नहीं कॉमन लेने की बारी आ गई ना, तो कॉमन लेना पड़ेगा। चलो एक बार यही रिपीट कर लेते हैं। 4n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ एक काम करते हैं, ये कॉमन में रख देते हैं। कॉमन रखोगे, यहाँ 4 n कॉमन ले लेंगे ना, तो n माइनस 4 एकन्नम 4 और 1 हाथ 2 दिया तो कितना आ गया, कटेगा कहाँ यार? 4 के पारा में 53 आएगा भाई? नहीं ना, हटाओ। n कॉमन ले लिया तो 4n माइनस 53 प्लस यहाँ 48 कॉमन ले लेंगे, 48 कॉमन नहीं लेंगे यहाँ पर। 8 चौक 48, 8 और 6 48, हाँ 12 कॉमन ले लिया यहाँ पर। यहाँ पर जब 12 कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा 4n और यहाँ 53, यहाँ 4n माइनस 53 n प्लस 12। अब देखो भाई प्लस वाला कहानी छोड़ देना, आप माइनस वाला ले लेना। जब 4n माइनस 53 बराबर 0 तब 4n इज इक्वल टू 53, यहाँ n बराबर 53 बटे। यार कहा पूछ रहा है, देखो भाई इधर ध्यान देना, कहां फॉल्ट था, यहाँ पर घटाने में। 18 में से 8 घटाया तो मैंने माइनस रख दिया था, जो कि यहाँ प्लस आएगा, क्यों बड़ा में से छोटा घट रहा है, ठीक है। हल्का सा माइनस गलत करने से आंसर पूरा फॉल्ट कर गया। देखो 18 में से मुझे 8 घटाऊंगे, 8 छोटा है 18 बड़ा है, और 18 में से जब 8 घटेगा तो 10 आएगा, प्लस 10। मैंने यहाँ क्या लिखा था, माइनस 10। बाकी कुछ अंक का परिवर्तन नहीं किया, बाकी सब कुछ वही है, देख लो कहीं मैं नहीं रहते, सिर्फ माइनस माइनस चेंज किया हूँ। बाकी आते आते देखो यहाँ पर यही फॉल्ट किया, यहाँ भी 12 ही था मेरा, लेकिन यहाँ इसके पहले मैंने माइनस में लिखा था, जो कि आंसर रॉन्ग आ रहा था। और माइनस वाला लूंगा तो n बराबर केवल 12 आएगा, ठीक है।
ये चीज यहाँ फॉल्ट हुआ, सिर्फ यहाँ तक हल्का सा। सवाल सिर्फ इस बात का सबूत है, हल्का सा कहीं अगर मिस्टेक हुआ तो आएगा नहीं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन, इसके पहले हम लोगों ने 4था क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भाई साहब। 5वां क्वेश्चन जो है ना वो दे रखा किसी एपी का प्रथम पद, मेरे साथ लिखे किसी एपी का प्रथम पद, प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या, थोड़ा हिंट आपको देंगे, ठीक है, क्या है क्या नहीं। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करें, और सार्व अंतर ज्ञात करें। अंतिम पद, यस वेरी गुड, यल दे रखा है। देखो मैं गिवन दैट क्या क्या है मैं खुद बता दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन में दिया क्या वो मैं बता दे रहा हूं, बाकी का तो तुम जानते हो, फॉर्मूला क्या है ये भी बता दूंगा आपको। किसी एपी का प्रथम पद बोल दिया तो क्या बोलेंगे, ए बराबर 5, अंतिम पद बोल दिया तो यल बराबर 45, योग कह रहा है तो क्या करेंगे, यस यन 400, पदों की संख्या बोला तो यन, बस यस यन फार्मूला लगा लो। घर से करना है, घर से। सार्वंतर ज्ञात करें, सॉरी पदों की संख्या यन और डी 2 ज्ञात करना है ना, हाँ 2, क्योंकि यहाँ सार्वंतर भी बोल रहा है। तब भी आप ये वाला घर से ट्राई मार कराएंगे, इतना चीज दिया है आपको, मैं हिंट दे दिया, ए दे रखा है, यल दे रखा है, यस यन दे रखा है। पहली बात तो ये फार्मूला लगाकर आप ज्ञात कर लेंगे, जानते हो क्या, n/2 a प्लस यल, ये फार्मूला लगाएंगे ना तो आपको क्या मिलेगा जानते हो, यहां से यन ज्ञात करोगे, और यन जब आ गया तो डी का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला जरूर इसमें लगाना, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप।